नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी का अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। रीड एंड रीड सेकंड। From 1969 up to 1974, I was studying intensely for IS Extra. In the same period, I also worked as Inspector of Income Tax for about 10 months from 1970 January to November. In the same period, I also completed my MSc AG, my specialization being soil science. In the same period, I worked under ICAR, Indian Council of Agriculture Research, as a research fellow for 1 year. My research being zinc phosphorus interaction in low land rice conditions. In the same period, I was studying intensively for so many competitive exams. I would go to all libraries in Hyderabad, especially Osmania University Library. I would go 10 a.m. and return 8 p.m. Read every book in the library, sometimes stealing books. Also, it went on for years. What a passion for reading books! What a passion for reading books! Meanwhile, music practice would also go in full speed, all with my brother's support. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। Read second. From 1969 up to 1974, I was studying intensely for IS Extra. In the same period, I also worked as Inspector of Income Tax for about 10 months from 1970 January to November. In the same period, I also completed my MSc AG, my specialization being soil science. In the same period, I worked under ICAR, Indian Council of Agriculture Research, as a research fellow for 1 year. My research being zinc phosphorus interaction in the low land rice conditions. In the same period, I was studying intensively for so many competitive exams. I would go to all libraries in Hyderabad, especially Osmania University Library. I would go 10 a.m. and return 8 p.m. Read every book in the library, sometimes stealing books. Also, it went on for years. What a passion for reading books! What a passion for reading books! Meanwhile, music practice would also go in full speed, all with my brother's support. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से हम सुनते हैं। पढ़े द्वितीय। 1969 से 1974 तक मैं आईपीएस आदि के लिए गहन अध्ययन कर रहा था। इसी अवधि में मैं जनवरी 1970 से नवंबर तक लगभग 10 महीने तक आयकर निरीक्षक के रूप में काम किया। इसी अवधि में मैं अपनी एमएससी भी पूरी कर ली एजी के विभाग में। मेरी विशेषता सोल साइंस है, मृदा विज्ञान जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं। उसी अवधि में मैंने 1 वर्ष के लिए आईसीआर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत एक रिसर्च फेलो के रूप में काम किया। मेरा शोध है निचली भूमि चावल की स्थिति में जिंक फॉस्फोरस इंट्रैक्शन। उसी अवधि में मैं कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गहन अध्ययन कर रहा था। मैं हैदराबाद के सभी पुस्तकालयों में जाऊंगा, विशेषकर उस्मानिया विश्वविद्यालय पुस्तकालय में। मैं सुबह 10 बजे जाऊंगा और वापस 8 बजे आऊंगा। लाइब्रेरी की हर किताब को पढ़ना, कभी कभी किताबों को चुराना भी, यह वर्षों तक चलता रहा। किताबें पढ़ने का कैसा जुनून! इसी बीच संगीत अभ्यास पूरी गति से चलेगी, यह सब मेरे भाई के सहयोग से। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से विस्तार रूप में थोड़ा समझते हैं। पढ़े द्वितीय। यहाँ पत्री सर अपने आत्मज्ञान के पहले की जो उन्होंने स्वाध्याय किया, जो पुस्तकें पढ़ी और उनको जो कार्य किया, उनके बारे में पत्री सर हमें बता रहे हैं। आइए हम ध्यान से सुनते हैं। 1969 से 1974 तक मैं आईपीएस आदि के लिए गहन अध्ययन कर रहा था। उस समय 1969 से 1974 तक वो आईपीएस आदि के लिए तैयारी कर रहे थे। और इसी अवधि में जनवरी 1970 से लेकर नवंबर तक लगभग 10 महीने तक आयकर निरीक्षक के रूप में उन्होंने कार्य किया। इसी अवधि में उन्होंने एमएससी भी पूरी की एजी में, कृषि विभाग में।
पहली विशेषता उनकी सोल साइंस है। उन्होंने यहाँ बता रहे हैं कि उनकी जो विशेषता थी, जो एजी में एमएससी पूरी कर ली थी, सॉइल साइंस था, जिसमें मृदा विज्ञान कह सकते हैं, मिट्टी के विज्ञान के बारे। और इसमें आईसीआर भारतीय कृषि अनुसंधान के तहत उन्होंने फेलो के रूप में, एक रिसर्च फेलो के रूप में 1 वर्ष तक काम किया। इनका जो शोध था, जो आईसीआर के अंतर्गत जो कर रहे थे, निचली भूमि चावल की स्थिति में जिंक फास्फोरस का इंट्रैक्शन। उसी अवधि में उन्होंने कई प्रतियोगी परीक्षाओं का लिए ज्ञान अध्ययन कर रहे थे और हैदराबाद के सभी पुस्तकालयों में जाकर सभी मास्टर्स की किताबों को पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया था। और सुबह 10 बजे जाते थे, रात को 10 बजे लौटते थे, और वहां पर उपस्थित जितनी भी किताबें हैं सबको पढ़ना, और कभी कभी घर भी ले आते थे उन पुस्तकों को। और ये वर्षों तक चलता रहा। किताबें पढ़ने का कैसा जुनून, किताबें पढ़ने का कैसा जुनून, उनके अंदर एक किताबें पढ़ने का एक जुनून था। उस जुनून के बारे में पत्री सर ने हमें बताया। और दोस्तों, मैंने यह स्व अनुभव के साथ देखा है, पति के साथ जब भी जितना समय बिताने का मौका मुझे मिला, पति सर हमेशा बुक ही पढ़ते थे और लोगों को स्वाध्याय के बारे में बताते थे कि ये जीवन के अंदर एक अभिन्न अंग है। तो आप सभी लोगों को, सभी मास्टर की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। स्वाध्याय के माध्यम से हमें कई सवालों के जवाब अपने आप मिल जाते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन के अंदर स्वाध्याय का पूरा महत्व देना चाहिए। ध्यान के साथ ध्यान भी करना है और स्वाध्याय भी करना है, संजय संगति करना है। जो पत्री सर ने हमें सूत्र दिए, उनको अपने जीवन के अंदर अमल करके हम अपने जीवन को आनंद में और सुख में बना सकते हैं। इसी बीच यहाँ पत्नी सर बता रहे, जो संगीत के साथ उनको प्रेम था, कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसके साथ संगीत के साथ भी जो अभ्यास भी पूरी गति से चलेगी। पढ़ाई भी अपने समय पर करते थे और संगीत का अभ्यास भी करते थे। यहाँ पर पत्नी सर ने अपने जीवन के अंदर जो भी उन्होंने अनुभव किए उन चीजों को हमें बताया। दोस्तों, हमें इस अध्याय से यह संदेश मिलता है कि कितनी लगन के साथ वो स्वाध्याय करते थे और हर पुस्तकों को पढ़ना और पूरे उन चीजों को अच्छी तरह गहन अध्ययन करना, ये पत्री सर हमें बता रहे हैं। तो हमें भी उन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, हर एक मास्टर की। तो आइए दोस्तों, हम आज इस हिस्से अध्याय से यही सीख लेते हैं कि हमें स्वाध्याय करना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों से जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।